तो जैसे कि स्टूडेंट्स आपको पता है कि आपका जो CMA फाउंडेशन का एग्जाम है वो आने वाला है, बहुत ही नजदीक है अब, बिकॉज दिसंबर में तो एग्जाम ही है ना। ICMAI ने एग्जाम डेट रिलीज कर दी है जो कि है 17 दिसंबर 2023। तो आपका एग्जाम बेटा कंडक्ट किया जाएगा 17 दिसंबर 2023। अब बहुत से स्टूडेंट्स ये जानना चाह रहे हैं कि मैम ये जो एग्जाम हमारा कंडक्ट होगा दैट इज CMA फाउंडेशन एग्जाम, तो इसका लेवल कैसा आएगा? क्या ये एग्जाम इजी होता है या ये एग्जाम मॉडरेट होता है या फिर ये एग्जाम हार्ड होता है या आप कह सकते हैं डिफिकल्ट होता है? जय श्री श्याम एवरीवन, दिस इज योर एडुकेटर साक्षी दुआ वेलकम्स यू टू CMA फाउंडेशन ग्रूमिंग एजुकेशन। तो आज की ये वीडियो होने वाली है बहुत ही स्पेशल, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं रिवील करने वाली हूँ कि CMA फाउंडेशन का जो एग्जाम होता है उसका लेवल कैसा आता है। क्या CMA फाउंडेशन का जो एग्जाम है वो इजी आता है या CMA फाउंडेशन का जो एग्जाम है वो मॉडरेट आता है या फिर CMA फाउंडेशन का जो एग्जाम है वो डिफिकल्ट आता है। तो यहां पर बच्चों मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, देखिए कोई भी पेपर ना, पहली बात तो डायरेक्ट कई बार क्वेश्चंस होते हैं, कई बार इनडायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। और अगर मैं CMA फाउंडेशन की बात करूं, CMA फाउंडेशन एग्जाम लेवल की बात करूं, तो उसमें क्वेश्चंस कोई ज्यादा घुमा फिरा कर आपको नहीं दिए जाते हैं, सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है और आपको आंसर देना होता है। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन को ट्विस्ट नहीं किया जाता है, बहुत ही डायरेक्ट वे में क्वेश्चन पुट अप किया जाता है। सो डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं, तो यस हम बोल सकते हैं कि इजी होगा पेपर। लेकिन अब मेरी बात एक आराम से और अच्छे से समझना। क्या देखो बेटा, क्वेश्चन तो ठीक है डायरेक्ट आए, आपसे सीधा ये पूछा हु इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है, हु इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, व्हाट इज ब्रेक इवन पॉइंट, व्हाट इज ब्रेक इवन पॉइंट, और साथ में आपको 4 ऑप्शंस दे दिए, राइट। लेकिन अब समझो इस बात को कि ये क्वेश्चन तो बिल्कुल डायरेक्ट पूछा गया कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है, ब्रेक इवन पॉइंट क्या है, राइट। लेकिन इन डायरेक्ट क्वेश्चंस का भी आंसर आप तभी कर पाओगे बेटा व्हेन यू स्टडी प्रॉपरली। जिस बच्चे ने स्टडी की ही नहीं है, जिस बच्चे ने स्टडीज बिल्कुल नहीं की है, डायरेक्ट बस पेपर देने बैठ गया है ना, उसको तो बेटा डायरेक्ट क्वेश्चन देखने के बाद भी पेपर क्या लगेगा कि पेपर तो डिफिकल्ट है, राइट। तो यहां पर मैं आपको बता दूं बेटा, ये पेपर डिफिकल्ट होगा या इजी होगा ये डिपेंड करता है आप लोगों के ऊपर। अगर आप अपनी स्टडीज बहुत अच्छे से करके जाते हो, डेफिनेटली आपको पेपर इजी लगने वाला है। अगर आप स्टडीज करोगे ही नहीं पेपर के लिए, तो डेफिनेटली मुझसे लिखवा लो, पेपर चाहे जितना मर्जी इजी क्वेश्चंस हो, उसके अंदर डायरेक्ट क्वेश्चंस हो, लेकिन आपको क्या लगेगा बहुत ही डिफिकल्ट पेपर आया है, बहुत ही हार्ड पेपर आया है और हम इस अटेम्प्ट को क्लियर नहीं कर पाएंगे। सो यहां पर क्या मैम, अब आप हमें ये बताइए कि आपने बोला कि स्टडी प्रॉपरली कर लो तो आपको पेपर इजी लगेगा। अब ये स्टडी प्रॉपरली का क्या मतलब है? क्या हमें बहुत सारी बुक्स रेफर करनी होंगी CMA फाउंडेशन की स्टडी करने के लिए? क्या हमें 5-5, 6-6 बुक्स रेफर करनी होगी? तो नहीं बेटा, बिल्कुल भी नहीं। आपको सिर्फ एक बुक रेफर करनी है जो कि आपके ICMAI ने प्रोवाइड की है, यानी कि आपका मॉड्यूल। आपको सिर्फ मॉड्यूल ठीक से करना है। मॉड्यूल में जितने भी चैप्टर्स हैं उसकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी अच्छे से करो, ठीक है। MCQs अच्छे से देखो। मैं बता रही हूँ आपको, जो प्रीवियस ईयर का जून 2023 का एग्जाम था बेटा, एग्जाम पेपर था, चाहे आप मैच करके देख लेना, 90% क्वेश्चंस थे मॉड्यूल के बैक एक्सरसाइज के, और वो भी डायरेक्ट क्वेश्चन।
तो इसीलिए बेटा मैं बोलती हूँ कि कहीं और भटकने की जरूरत नहीं है, कोई और बुक रेफर करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ICMAI का मॉड्यूल इनफ है, ICMAI के क्वेश्चंस इनफ है, ICMAI का मॉड्यूल इनफ है, ठीक है। लेकिन क्योंकि हमें क्वेश्चंस के लिए मैं मान सकती हूँ कि और प्रैक्टिस की नीड होती है, वैसे तो 90% क्वेश्चंस आपके बैक एक्सरसाइज जो है उनमें से आए हुए थे मॉड्यूल में से, ठीक है। बाकी आपने क्या करना है, बिट क्वेश्चंस जो आपका इंस्टीट्यूट रिलीज करता है वो बिट क्वेश्चंस जरूर कर लीजिए, ठीक है। प्रीवियस ईयर पेपर्स जरूर कर लीजिए, प्रीवियस ईयर पेपर्स, ठीक है। तो बेटा कुछ तो पढ़ना तो पड़ेगा ही, तभी आपको पेपर इजी लगेगा, पढ़ोगे नहीं तो डिफिकल्ट लगेगा। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई होगी कि कभी भी कोई भी पेपर इजी या डिफिकल्ट नहीं होता, इट इज डिपेंडेंट ऑन द स्टूडेंट कि उसको वो पेपर कैसा लग रहा है। बहुत से पेपर देकर आएंगे बच्चे, ठीक है, CMA फाउंडेशन का पेपर देकर ही आएंगे बच्चे। आप में से आपके कुछ फ्रेंड्स ये बोलेंगे यार पेपर बहुत डिफिकल्ट था, कुछ बोलेंगे यार पेपर बहुत ही ज्यादा इजी था, कुछ बोलेंगे पेपर ठीक ठीक था, है ना। तो इट इज बेसिकली डिपेंडेंट ऑन देयर प्रिपरेशन लेवल कि उनको कैसा लगा पेपर। जिन्होंने स्टडीज बहुत अच्छे से की थी उनको पेपर इजी लगेगा, जिन्होंने स्टडीज ठीक ठाक की थी उनको पेपर मॉडरेट लगेगा, जिन्होंने स्टडीज बिल्कुल ही नहीं करी थी उन्हें तो डेफिनेटली डिफिकल्ट लगने वाला है पेपर। तो बेटा अब आप जान लो आपको पेपर कैसा लगना चाहिए। हर बच्चा चाहता है ना कि उसे पेपर इजी लगे। तो अगर बच्चों आप लोग चाहते हो कि आपको पेपर इजी लगे तो एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। अभी डट के लग जाओ स्टडीज में, स्टडीज को ही प्रायोरिटी पे रखो। इंस्टाग्राम बाद में चला लेना, FB बाद में चल जाएगी, है ना, बाकी फ्रेंडशिप्स भी बाद में हो जाएंगी, लेकिन बेटा ये पेपर इसी बार क्लियर करना है और वो भी अच्छे स्कोर के साथ, है ना। बाद में इस पेपर का अटेम्प्ट हम नहीं देना चाहते, हमें दिसंबर अटेम्प्ट में इसको क्या करना है, फर्स्ट बारी में ही निकालना है इसको। तो थोड़े से एफर्ट्स डालो एंड डेफिनेटली आप ये कर पाओगे, ठीक है। डिफिकल्ट नहीं है, आपको बस एफर्ट्स डालने हैं। और यहाँ पर बच्चे मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमने एक वीडियो और बना रखी है जो आपके लिए काफी यूजफुल रहेगी। वैसे तो सारी ही वीडियोस हमारे चैनल पर यूजफुल हैं, लेकिन ये वाली वीडियो आप जरूर देखना, 101% पास इन CMA फाउंडेशन दिसंबर अटेम्प्ट। ये वाली वीडियो आप जरूर देखना, काफी यूजफुल रहेगी। आपको पता लगेगा कि क्या स्ट्रेटेजी आपको यूज करनी है जिससे कि आपका स्कोर भी बढ़िया आए और फर्स्ट अटेम्प्ट में आप CMA फाउंडेशन एग्जाम को क्रैक कर जाओ। तो यहाँ पर गाइस होप करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इफ यू रियली फील दैट दिस वीडियो वाज रियली हेल्पफुल, then please like the video and subscribe the channel if you are new to our channel। क्योंकि ये चैनल बेटा आपकी जो CMA की जर्नी है उसको काफी आसान बनाने वाला है, क्योंकि इस चैनल पर आपको मिलने वाला है बढ़िया से बढ़िया कंटेंट रिगार्डिंग द CMA फाउंडेशन, ठीक है। सो यहाँ पर सेशन को एंड करने की इजाजत चाहती हूँ। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय श्री श्याम।